Hello friends, Jai Guru. My name is Shivi Pandit. Welcome to our YouTube channel SGT Boutique. Hope you all are well. Now I am starting a video. आज हम इस वीडियो में रिवर्सिबल जैकेट हाफ बंडी या ब्लेज़र में ऑल्ट्रेशन करने वाले हैं। ये हमारे पास बंडी है। ये जैकेट हमने मेज़र किया है, ये 40 साइज़ की है। इसे हम 38 करने वाले हैं। ये हम ओपनर को लिए हैं और इसकी कॉलर को हम ओपन करके रिमूव करेंगे। ये बहुत ही कच्ची सिलाई है, रेडीमेड सिलाई। इसे हम ओपन करके बाकी सारे स्टिचिंग के ऊपर हम डबल सिलाई करने वाले हैं। इसे हम दोनों तरफ से बिल्कुल से रिमूव कर लेते हैं ओपन करके। ये रिमूव होने के बाद बटन्स को हम रिमूव करेंगे वन बाय वन। दोनों तरफ की बटन को हम रिमूव कर लेंगे। सारे बटन्स को हमने रिमूव कर लिया। फिर इसके बाद हम बैक साइड से शोल्डर की ओर हम ओपन करके स्टिचिंग को निकाल लेंगे ओपनर की हेल्प से, दोनों साइड की स्टिचिंग को, शोल्डर वाली। और फिर ये जो स्लीव्स वाली है, ये आर्म वाली, इसे हमने ओपन कर लिया है। इसे भी हम टोटली ओपन कर लेंगे ये इस तरीके से। अब इसे हमने उल्टा करने के बाद हाफ इंचिस पे मार्किंग करते हुए मार्क कर लेना है। दोनों तरफ ही हमें ये इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। ये हमने मार्किंग कर लिया है। अब हम मार्किंग करने के बाद स्टिचिंग तीनों ही कॉर्नर पे हम मार्किंग के ऊपर से स्टिचिंग कर लेंगे और नीचे डबल स्टिच कर लेंगे। ये हमने स्टिचिंग कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कॉर्नर पे हम कट कर लेंगे ताकि सीधा करते वक्त कॉर्नर अच्छे से रिमूव हो। ये इस तरीके से हमें कॉर्नर को ओपनर की हेल्प से रिमूव कर लेनी है और कॉर्नर को रिलीज़ करनी है। ये हमने कर लिया। अब राइट साइड की हमने ओपनिंग की है, नीचे से हमने उल्टा कर लिया है। अब इसे हम डबल स्टिच कर लेंगे इसके ऊपर। ये हम जहाँ तक हमारी कच्ची स्टिच है वहाँ पे हम स्टिच करके डबल करके पक्की करने वाले हैं। यहाँ तक हमने मार्किंग किया, वहाँ तक हम स्टिच करके क्लोज करेंगे और ये पॉकेट पे भी डबल स्टिच करेंगे और इसे पक्का करेंगे। और ये ऊपर वाले पॉकेट पे भी हमें स्टिचिंग कर लेनी है। ये हमने स्टिचिंग कर लिया है। यहाँ पे डबल स्टिच हमने कर लिया है। ये इस तरीके से थोड़ी सी मार्जिन रखते हुए हमने स्टिचिंग किया और हमने पॉकेट्स पे भी डबल स्टिच कर लिया है। और इसके कॉर्नर पे हम दोनों तरफ कॉर्नर को हम कट कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा सिलाई को हम कट करने से कॉर्नर की सेटिंग बहुत अच्छे से आती है। अब इसे हम ओपन कर लेंगे, सीधी करेंगे। फिर ये करने के बाद सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे भी रिपीट करनी है। ओपनर की हेल्प से कॉर्नर को निकाल लेनी है। ये इस तरीके से हमने निकाल लिया है। अब लेफ़्ट साइड वाली भी हमें सेम प्रोसेस करनी है। इसे भी उल्टा करना है और इसकी कॉर्नर को पकड़ते हुए हमें रिलीज़ करनी है और इसे भी डबल स्टिच करनी है। बट यहाँ पे बटन्स होल थी तो इसके लिए हम बटन्स होल को अच्छे से जहाँ तक स्टिच है वहाँ से उंगलियों की हेल्प से रिलीज़ करते हुए उसके ऊपर से स्टिचिंग के ऊपर से हम डबल स्टिच करने वाले हैं।
ये इस तरीके से निकाल के हम जहाँ तक हमारी स्टिच पॉसिबल है वहाँ तक हम स्टिच करेंगे और यहाँ तक करके हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने स्टिचिंग कर लिया है डबल स्टिच, थोड़ी सी मार्जिन रखते हुए, और ये बटन वाली साइड पे भी हमने स्टिचिंग कर लिया है और पॉकेट पे भी हमने डबल स्टिच कर लिया है। अब इसकी भी कॉर्नर को हम कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग होने के बाद अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपनर की हेल्प से कॉर्नर को निकाल लेते हैं। अब हम आर्म की स्टिचिंग करने वाले हैं। हम एक फैब्रिक को दूसरे फैब्रिक से पकड़ते हुए ये इस तरीके से हम स्टिच कर लेते हैं, ऊपर से नीचे की ओर ऐसे पूरी हमें सर्कल में स्टिच कर लेनी है ऊपर से नीचे तक। ये हमने स्टिचिंग कर लिया है। ये स्टिचिंग होने के बाद अब हम एक आर्म को दूसरे आर्म से सेट करते हुए स्टिच करेंगे और जॉइन करेंगे। ये फैब्रिक के बीच पे हमें दूसरे आर्म को फोल्ड करते हुए रख लेना है और सेट करते हुए हमें यहाँ से स्टिचिंग कर लेनी है जहाँ तक हमारी फैब्रिक की कटिंग है। ये हमने स्टिचिंग कर लिया है। अब दोनों तरफ हमें सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए स्टिच कर लेना है और हमने आर्म को भी सेट कर लिया है और शोल्डर को भी। अब हम कॉलर की फिक्सिंग करने वाले हैं। हमें नीचे वाले फैब्रिक से सेम फैब्रिक को मैच करते हुए कॉलर को स्टिच कर लेनी है। सबसे पहले हम कच्ची स्टिच कर लेते हैं फैब्रिक को अटैच करने के लिए। फिर इसके बाद हम कॉलर भी सेट कर लेते हैं नीचे वाले को, और इसके बाद हम ऊपर वाले को फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हम इस तरीके से ऊपर की स्टिचिंग करके कॉलर की फिनिशिंग करने वाले हैं। ये हमारी कॉलर की फिनिशिंग भी हो चुकी है। अब हम बटन्स को फिक्स करने वाले हैं। इसके लिए हमने बटन होल के सामने राइट वाले स्लिट को रखते हुए मार्किंग कर लेनी है ऊपर नीचे, और हम यहाँ पे बटन की स्टिचिंग स्टार्ट कर लेते हैं और 1 बाय 1 ऊपर नीचे बटन की फिक्सिंग कर लेते हैं। अब बाकी सारे मार्किंग के ऊपर और नीचे हमें बटन की फिक्सिंग कर लेनी है और हम ये ब्लेज़र की ऑल्टरेशन करके प्रिपेयर कर लेते हैं। आपकी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसी हर रोज़ नए वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जय गुरु।